अभी मैं पटना विमेंस कॉलेज में भी हम लोग को इस पे क्लासेज होता था, वीडियो दिखाया जाता था ताकि समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मुझे यही नहीं, मुझे हर कॉलेज और स्कूल में इसकी इसकी जानकारी देनी चाहिए। अगर महिलाएं चाह रही हैं कि हमें अभी बच्चा नहीं पैदा करना है तो उनकी इच्छा भी सर्वोपरि होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मधु मंजरी हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मैम, कल एक विधानसभा में नीतीश कुमार का बयान वायरल हो रहा है जो कि महिलाओं को लेकर के है, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, अगर नहीं करने की इच्छा है तो क्या उसका निराकरण है। तो उन चीज़ों को लेकर के जो है काफ़ी विवाद चल रहा है। तो क्या लगता है कि इस तरीके का भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा कहीं ना कहीं अनुचित मर्यादाओं को जो है लांघती है? देखिए, थोड़ा हमारे यहाँ का जो अभी हम लोग इतने बोलने के लिए तो काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, 21वीं सदी में आ गए हैं। लेकिन जहाँ बात आती है इसके बारे में कि बात करें खुल करके, जनसंख्या पे अगर बात करनी हो खुल करके तो लोग नहीं करते हैं। किससे अवेयरनेस होना चाहिए, ये इस पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि देखिए कि अभी अगर बाहर में जाएं तो बाहर में क्या, हमारे यहाँ भी मैं पटना विमेंस कॉलेज में भी हम लोग को इस पर क्लासेज होता था, वीडियो दिखाया जाता था ताकि अवेयर किया जाए। तो मुझे नहीं लगता किसी के भी विरोध में है। ठीक है, हम लोग को यहाँ सुनने के क्षमता कम है, लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर खुल के बात करने की ज़रूरत है, तब भी हम जागरूक हो पाएंगे, तभी बेटियां जागरूक हो पाएंगी। और आज के समय में पढ़ी लिखी जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, जो समझती हैं कि कैसे नियंत्रण रखना है। और अगर मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पड़े तो ठीक है, कि मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री जी ने कुछ गलत कहा है। पर होता है कि कुछ शब्दों का जो इस्तेमाल है, जो करने में हमारे यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मुझे यही नहीं, मुझे हर कॉलेज और स्कूल में इसकी जानकारी देनी चाहिए। इसके अलग से क्लासेस होनी चाहिए ताकि अवेयरनेस भी हो लोगों में, बच्चों में अवेयरनेस हो। और बहुत जगह हो भी रहा है, आज नहीं, आज से जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब उस समय भी हम लोग को क्लासेस लिया गया था और बताया गया था। इवन कि हमारे फादर मदर भी हम लोग को अवेयर कर रहे थे कि अगर आप समाज में हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे अपने आपको बचा करके रखना, ये भी ज़रूरी है। और अगर शादी के बाद अगर आपकी महिलाएं जागरूक हो गई, महिलाओं की बात है, महिलाओं के विरोध की बात नहीं है। अगर महिलाएं चाह रही हैं कि हमें अभी बच्चा नहीं पैदा करना है तो उनकी इच्छा भी सर्वोपरि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष वर्ग ही या फैमिली ही तय करेगा कि उनको बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है। और कहीं ना कहीं अगर जब देश का जो इतना ज़्यादा जनसंख्या या हमारे बिहार का जनसंख्या बढ़ रहा है तो अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। शब्दों का चयन हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, लेकिन आम आदमी को क्या है, जो उनको बड़गला दिया जाता है कि इसने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। अरे भाई, आम जिंदगी में जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते, क्या उनसे अलग हट करके नीतीश कुमार जी ने बोला है? अगर मुख्यमंत्री जी को ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे लग रहा है सोचने की ज़रूरत है कि अवेयरनेस की अभी बहुत ज़रूरत है बिहार में, खास करके कि बिहार हमारा बहुत पीछे अभी है इस अवेयरनेस के मामले में। लोग खुल करके बात नहीं करना चाहते हैं और अब ज़रूरत आ गई है कि महिलाओं को और बेटियों को खुलकर बोलने और समझाने की ज़रूरत आ गई है। तभी जाकर के हम जनसंख्या पर भी नियंत्रण रख सकते हैं और इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। जिस तरीके से मैम हम लोग देखते हैं कक्षा 9 के साथ जो है इस चैप्टर का पढ़ाई शुरू होता है, प्रजनन, जिसको हम लोग जेनेटिक्स के रूप में भी जानते हैं। और 9th में जो हाई स्कूल का जो होता है वहाँ पे भी क्लास HIV का जो क्लास होता है या इत्यादि महिलाओं से रिलेटेड या पुरुषों से रिलेटेड जो समस्या होती है उसके बारे में बताया जाता है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके का शब्दावली का उन्होंने चयन किया है, बात यहाँ पे सेक्स से रिलेटेड नहीं है, बात है यहाँ पे कि शब्दावली का जो उन्होंने प्रयोग किया है उन बातों को लेकर के किया जा रहा है। कि देखिए कि इस तरीके का शब्द सदन में खुल करके बोलना कहीं ना कहीं महिलाओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, क्योंकि इतना खुल करके बोलना किसी को ठेस पहुंच रही है। महिलाएं कौन होती हैं? महिलाएं आपकी और हमारी माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, पत्नी हैं, जो भी है। अगर प्रॉब्लम किसी भी चीज़ को लेकर के होता है ना, महिलाओं के साथ ही अत्याचार होता है, इस पर तो कोई खुल करके बात नहीं करता है। अगर किसी को बेटा चाहिए होता है, अब अबॉर्शन किसका कराया जाता है? पुरुष का तो नहीं कराया जाता, महिलाओं का कराया जाता। उस दर्द से महिलाएं ही जूझती हैं। और अगर अवेयरनेस की बात होती है तो महिलाएं जब अवेयर हो जाती है, महिलाओं के अवेयरनेस की बात की जाती है, तब इस पर क्यों दर्द हो रहा है?
दर्द कौन सहता है? अगर या तो डिलीवरी का दर्द हो या आप बेटा नहीं चाहिए, अगर बहुत सारे घर में मतलब आदमी खुल करके नहीं बोलता है, हर जगह ठीक है, लेकिन बहुत सारे घर में होता है ना कि बेटा ही चाहिए होता है, उसके लिए आप 6-6 7-7 आप अबॉर्शन करवा देते हैं, तो यह दर्द किसको झेलना पड़ता है? और इतनी महिलाएं सक्षम नहीं हो पाती कि उसका विरोध कर पाएँ। लेकिन अब का समय जब आ गया है, महिलाएं शिक्षित हो गई है, समझ रही है, तो इसका विरोध भी करती हैं। तो इसी हिसाब से हर चीज़ में है, अगर इस पे भी खुल के बात करने की बात है तो खुल के डिबेट किया जाए ना। क्यों नहीं? स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना, हर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जब बताना चाहिए, और हर महिलाओं को भी बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और विरोध करना महिलाओं का अधिकार है। विरोध करना, नीतीश कुमार जी ने ही बोला कि आप विरोध कर सकते हैं, आपका पति ही है तो क्या आपका यह अधिकार है कि आप विरोध कर सकते हैं? और विरोध करना महिलाओं का, और जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, जागरूक नहीं होंगी, वो विरोध नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि शब्दों का जो इस्तेमाल कुछ इधर उधर हो सकता है। इसी चीज़ को अगर इंग्लिश में बोला जाता है तो बड़ा लगता है ग्रेसफुल हो गया, और अगर हिंदी में गाँव के भाषा में गाँव के लोगों को समझाने की जरूरत है तो इस भाषा का इस्तेमाल किया ही गया है उनके लिए जो जागरूक नहीं है, उनके लिए जो चीज़ को जो है कि अगर इंग्लिश में बोला जाता तो वो नहीं समझ पाते, या तो कुछ और शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो नहीं समझ पाते। तो इस शब्दों का जो इस्तेमाल, मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किए हैं क्योंकि आम लोग तक, गांव के लोग तक, अनपढ़ जो लोग नहीं पढ़े लिखे, वो उस बात को समझ पाएँ, इसके लिए मुझे लगता है इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इन बयानों को लेकर के तेजस्वी यादव भी कल बयान दिए थे कि जो है इस मुद्दे को जो है उस दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जो है एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखिए। और आज जो है बिहार विधानसभा का तीसरा दिन है शीतकालीन का, उसमें जो है नीतीश कुमार माफ़ी मांग लिए कि जिनको भी भावनाओं का जो ठेस पहुंचा है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। तो क्या लगता है इस तरीके का बात जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उनका बचाव कर रहे थे, फिर आगे आकर के नीतीश कुमार माफ़ी मांग लिए, तो क्या लगता है? देखिए, आप इसको बचाव नहीं बोल सकते हैं। मैं भी हूँ, एक महिला हूँ, मैं समझती हूँ हमारे साथ जितनी भी महिलाएं हैं, इसको बचाव नहीं बोल सकते। मैं तो पहले ही मैं बोल रही हूँ कि इस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। मुझे तो लगता है पूरे बिहार में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। जब तक आप हर चीज़ को लेकर के, अगर आप खुले आम किसी भी चीज़ का ऐड आप देख रहे हैं तो आप उसका तो विरोध नहीं करते हैं। करते हैं विरोध? नहीं करते हैं। तो आप जब तक वो ऐड नहीं आ रहा था, तब पहले आदमी जब ऐड आता था मतलब प्रोटेक्शन का, तो आदमी आंख ऐसे कर लेता था, पिता के सामने ऐसे कर लेता था। लेकिन अब लोग हो गए हैं जागरूक, अब हमारे बच्चे जानते हैं, बात करते हैं इस पर। आप बात नहीं कीजिएगा, जानिएगा नहीं, तो गलत परसेप्शन तभी होता है जब जिसकी जानकारी नहीं होती है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बोला कि मैं ये नहीं बोल सकती कि शब्दों का क्या इस्तेमाल है, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का जो इंटेंशन था वो गलत नहीं था। हम आखिरी सवाल लेंगे कि जिस तरीके से ये अभी विवाद का माहौल बना हुआ है, विपक्ष भी सरकार को घेर रही है, क्या लगता है इन चैप्टर को खुलेआम लोगों को बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से साझा करने की ज़रूरत है? इस चैप्टर को मैं बोल रही हूँ कि स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत है। पढ़ाया भी जा रहा है, पढ़ाया भी जाता है। और आज नहीं, मतलब मैं जब इस कॉलेज में थी, पटना विमेंस कॉलेज में, एज अ वीडियो दिखा करके, बता करके हम लोग को समझाया जाता था और बताया गया था। तो मुझे लगता है कि इस पे इतना भी, अब इतना ग्लोबल हो गया दुनिया, इतना हर चीज़ आपके साथ मोबाइल में है, सब चीज़ है, तो इस पे इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है और भी इस पर डिबेट होनी चाहिए, और इस पर महिलाओं को अवेयर करने की जो ज़रूरत है उस पर होनी चाहिए। क्योंकि जो शहरी महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं, विरोध करना जानती हैं और वो अपना अधिकार भी जानती हैं, वो अपने अधिकार की भी बात करती हैं। लेकिन जहाँ की नीतीश कुमार जी जिनकी बात कर रहे हैं उनको भी अवेयर करने की ज़रूरत है। और नीतीश कुमार जी ने माफ़ी मांगा, उनका बड़प्पन है कि एक अच्छी बात के लिए हो सकता है वो अपने जो भी है लोग विरोध कर रहे हैं तो किसी को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। वो बिहार की बात कर रहे थे, बिहार की जनसंख्या की बात कर रहे थे। अलग बात है कि बोलने का टोन कुछ हो सकता है, ऐसे भी हमारा टोन, जो बिहार का टोन थोड़ा डिफरेंट है, और आम लोग तक समझाने के लिए उन्हीं के भाषा में जब तक नहीं समझाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। ये थे हमारे साथ मधु मंजरी, जो कि आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।